अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन और 11 बजे का वक्त है। 585 पॉइंट इस वक्त माइनस है। कोशिश कर रहा है इंडेक्स के 62,000 का जो एरिया है उसके करीब करीब कहीं सेटल हो जाए, और करीबन अभी अगर हम देखें तो अपने हाई से इंट्राडे के अंदर मार्केट 1000 पॉइंट नीचे है। थोड़ी सी रिफाइनरीज में जान है, कुछ ऑटो सेक्टर में जान है, कुछ इंजीनियरिंग में जान है, तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट है मार्केट के अंदर। चेरी पिकिंग चल रही है। अच्छा, मार्केट पे स्ट्रेटजी से आने से पहले एक दो सवाल मेरे हैं कि एक तो लेवरेज का ऑप्शन सिर्फ हमारी मार्केट में तो नहीं है, दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स में लेवरेज का ऑप्शन होता है। तो क्या वहाँ भी इसी तरीके से होता है जो पिछले 2 दिन में हमारे यहाँ पे लेवरेज वालों के साथ हुआ, या फिर खास पाकिस्तान की मार्केट है जिसमें अभी तक लोग सही मानों में लेवरेज को नहीं समझ पाए या काम नहीं कर पाए और इसीलिए आप दूर रहने का कहते हैं उनको? मिच्योर है ना मार्केट। मार्केट में दुनिया भर की मार्केटों में तो लेवरेज इस्तेमाल होता है, और हमारी मार्केट में भी एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर हेजिंग भी होती है, फ्यूचर लेवरेज, फ्यूचर के अंदर बाइंग भी होती है। पर वो लोग जो है ना वो प्योर स्पेकुलेशन कर सकते हैं, मतलब उनको पता है कि यार जैसे ऑप्शंस हैं, पुट्स हैं, दुनिया भर में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जी जी। उसके अंदर लोग जो है ना वो निकलना जानते हैं, वो निकल जाते हैं, एंटर मारते हैं तो निकल जाते हैं। अब वो सेंटिमेंट्स पे और इमोशंस पे ट्रेडिंग नहीं होती ना वहाँ पर। हमारे यहाँ तो लाइंस पे काम होता है। प्रॉब्लम ये है, लाइंस मतलब टिप्स पे काम होता है ना। ठीक है। तो अगर आप इस तरह की पाकिस्तान जैसी इमेच्योर मार्केट इसलिए कहेंगे ना कि पार्टिसिपेंट्स तो नहीं है। जो पार्टिसिपेंट जितना भी आपका वो बड़ा इंस्टीट्यूशन ही है। तो यहाँ पर हर सर्कल, जैसे 2020 की रैली जब खत्म हुई थी तो उसमें भी जो विक्टिम थे, अल्टीमेट विक्टिम्स वो वही थे जो फ्यूचर और लेवरेज में, और उसके बाद से हमने बंद किया था ना। 2021 का जो बजट आया था उसके बाद से जो मंदी शुरू हुई थी उसके अंदर जो लोग साफ हुए थे वो लेवरेज वाले थे जी। अच्छा, पेनी स्टॉक से तो हम उस वक्त भी दूर रखाते थे, कराते थे, बहुत छोटे स्टॉक से, लेकिन फिर भी जो दरमियाने स्टॉक्स थे वो भी पेनी बन गए ना। वो भी साफ हो गए, वो भी लेवरेज में हो खास तौर पर। तो फिर आपको इवेंचुअली आपको ब्रोकर अपने आप को बचाता है। सही है, हम अपने आप को बचाएंगे, सीधी सी बात है। हम बोलेंगे भाई आप तो बेचो, ये तो पैसे दो, क्योंकि 2008 हम सबको याद है जो क्लाइंट के बिहाफ पे ब्रोकर्स ने भरा था। क्लाइंट तो भाग गए थे, हाँ, मना करके, तो बेच ही नहीं सके थे ना। अगर उस वक्त बेच सके होते तो फिर वो ब्रोकर साफ नहीं होते, तो ब्रोकर बेच ही नहीं सके, तो सबको याद है। तो इसलिए सब जो है वो कॉशियस रह के 25% को मेंटेन करते हैं। मतलब आपको 25% मेंटेन करना चाहिए, उसको कहते हैं फोर्स सेलिंग। और वो फोर्स सेलिंग आपको नजर आई बुध वाले दिन, मंगल वाले दिन, और वो कल शायद उसका कंटिन्यूएशन था, लेकिन मंगल वाले दिन तकरीबन जो स्टीम थी वो खत्म हो गई थी। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग नए आते हैं ना उनको बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये मार्केट है क्या असल में। मार्केट कितना टाइम तेज़ रहती है, कितना टाइम जो है वो मंदी रह सकती है, इसके अंदर फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, अच्छे स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्लू चिप क्या होते हैं, प्राइस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वो उनको पता नहीं होता। तो जाहिर बात है, क्योंकि वो पूरा एकेडमी है, पूरा समझना उसको, तो क्या कहते हैं शॉर्टकट की वजह से। तो ये तो चले, आप मेरा ख्याल है शायद ये इंडिविजुअल्स की आप बात कर रहे हैं जो मार्केट में इंडिविजुअल लोग काम करते हैं, नए लोग आते हैं ना, तो क्या कहते हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं ना। तो म्यूचुअल फंड भी तो हम देखते हैं कि वो रिडेम्पशन कॉल पे माल बेचना शुरू कर देता है, तो वो तो फंड होते हैं बड़े बड़े, तो वो इस तरह से पैनिक क्यों करते हैं? फिर उनकी तो मजबूरी है ना, क्या करेंगे, पैसा कहाँ से भरेंगे। देखो, म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी, इनको कभी भी आप नहीं देखोगे फिपीलीपी में। जब भी देखना होगा तो आपने देखना है कंपनीज को, बैंक्स को, इंश्योरेंस को, और ट्रेंड नापने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए, क्योंकि ये तो कमजोर लोग होते हैं ना। सही है। इंडिविजुअल्स तो सेंटिमेंट्स पे चलता है सारा, ठीक है। म्यूचुअल फंड चलता है रिडम्पशन कॉल्स पे, सही है। या फिर वो भी पैनिक सेलर है कि यार कल रिडम्पशन कॉल आ गई तो अभी मार्केट खराब है, पहले निकल जाओ, नीचे का लिया हुआ स्टॉक्स पहले निकल जाओ, तो जल्दी जल्दी बेचते रहते हैं घबराहट। असल पैनिक सेलर तो वही होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये मार्केटें खराब करने का बाइस ये बनते हैं ज्यादातर। आप कह सकते हैं कि देखो, पैनिक सेलर्स जितने भी है ना, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो ब्रोकर प्रोप्राइटरी हो, क्योंकि वो बिहाफ ऑफ क्लाइंट बेच रहा होता है ना उसका माल, और ब्रोकर प्रोप्राइटरी में भी माल लिया हुआ होता है क्लाइंट के बिहाफ पे, तो वो बेच रहे होते हैं, या खुद का माल भी बेच रहे हैं, खुद घबराहटी होते हैं, तेजी में बहुत तेजी करते हैं, मंदी में बहुत मंदी कर देते हैं। सही है। और म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो या तो रिडम्पशन कॉल पे करते हैं या इस डर से करते हैं कल मार्केट और गिर गई तो पैनिक होता है ना। और दूसरा इंडिविजुअल की वो बात करता है, वो अब इतनी सारी चीजें जानने से अच्छा है कि आप शॉर्टकट में चले जाओ ना। आप पूछ लो किसी से कि भाई क्या चलता है, बोला कि इलेक्ट्रिक लगता है, एडवाइजर रख ले अपने पास। नहीं, जो साफ हो जाते हैं, सही है, जो जल्दी के अंदर जो साफ हो जाते हैं। जो ये जो आपकी सिनर्जी में चढ़ गए लोग, या इसमें चढ़ गए, उसमें क्वांटिटी ले ली, खैर अपने पैसों का ले लेते तो रेट तो कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान जैसी मार्केट के दुनिया से अगर कंपेयर करें तो इन पेनी स्टॉक में भी कुछ ना कुछ कंपनियां तो चल रही है ना। आयशा स्टील है, पीएबीटीएल है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं थी। अभी इतने रेट नहीं आए थे जो 2020 के पेनी स्टॉक के रेट थे।
लेकिन वो है ना कि आप जब ज्यादा ले लोगे तो फिर वो संभलेगा कैसे, उसके अंदर तो प्रॉब्लम ये है कि आप तो आप पैसा कहाँ से लाओगे। तो अभी तो इतने सारे पैसे साफ हो गए, तो अब क्या करें, मार्केट से पीछे हट के बैठ जाएं, छोड़ दें मार्केट? निकल नहीं जाना चाहिए, निकलने का सीखना चाहिए ना। अगर आप देखो कितना जबरदस्त कारोबार है ये। अगर आपकी अपनी स्टडी हो दुनिया भर की मार्केटों का, अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया का दौर है। इंडिया के जो वीडियोस है वो भी घूम रहे होते हैं, वो तो हिंदी में ही होते हैं ना, उर्दू में होते हैं। और आपकी अपने भी अब तो यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, तो कम से कम बहुत आसान तरीका कि आप सब कुछ देख के थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा सकते हैं कि अच्छा ये बात कह रहा है, ये बात कह रहा है, लेकिन कंक्लूजन तो आपको अपना लेना पड़ेगा ना। फिर गूगल है, फिर आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो अब डेटा तो बहुत अवेलेबल है। तो ये थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर नजरें करें तो आपको पता चलेगा यार रिटर्न क्या होता है। अगर आप अच्छी सिलेक्शन नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे मैं हर रोज 2000 रुपये का 4000 रुपये कर लूंगा, तो भी एक कसिनो लाइक माइंडसेट हुआ ना, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रैली चली, बहुत जबरदस्त रैली चली, उसमें सबने एंजॉय भी किया और रैली का स्टीम खत्म हुआ। जो पिछले हफ्ते में लग रहा था कि यार नहीं और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो जो अब मोमेंटम खत्म हुआ है फिलहाल, तो अब थोड़ा टाइम मार्केट को कंसोलिडेशन फेज चाहिए ना। तो इस कंसोलिडेशन फेज में मतलब एंट्री करें, थोड़ा थोड़ा माल लें, या अभी पीछे हट के बैठ जाएं कि जब पूरा हो जाए उसके बाद एंट्री करें? देखो साइडवेज में मार्केट को लेवल्स देखने चाहिए। अब आपको लगता है कि किसी आइटम का क्या लेवल है, किसी आइटम ने कितना करेक्ट किया, इंडेक्स ने कितना करेक्ट किया एज होल, सही है 10% किया, सही है जी। अगर हाई देखें इंट्राडे का 67 से और ऑलमोस्ट 10% किया। आइटम्स ने 20 से 25% किया है जी। अगर एनआरएल देखें आप तो उसने हाई के हिसाब से 20-22% कल लो मारा था, जो पीआरएल ने तकरीबन 20%, किसी ने 25%, एल लिंक उतना 30%, 40%, किसी ने 15%, किसी ने 10%, तो सब ने एक ठीक ठाक करेक्शन लिया है। अच्छा, अब हमारे सामने इंडेक्स का लेवल है 61,500, कल 61,000 मजबूत हुआ, वहां पर सपोर्ट ली मार्केट ने। आज 61,500 को सस्टेन करने की मार्केट कोशिश कर रही है, उसको मजबूत बना रही है, और मार्केट का पहला हदफ होगा कि 62 से ऊपर खड़ी रहे। सही है। अब आप आइटम्स के लेवल देखोगे, 30 से ऊपर अगर मेंटेन करता है तो पाकिस्तान रिफाइनरी, तो वहां अटेम्प्ट करना चाहिए। सही है। पाक इलेक्ट्रॉन 20 से ऊपर या 21 के यहाँ पर खड़ा रहता है तो वहां अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह तमाम स्टॉक्स, जैसे सर्ल पाकिस्तान है, अगर वो अपना कोई बुलिश मोमेंटम कल के बाद से 53-54 का लेवल मेंटेन करता है तो फिर आप 60 के लिए। तो आप अपने आइटम को लेवल के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से बहुत पैसा बनेगा। सही है। मैं यकीन करो, मैं लोगों से सिंपली कह रहा हूँ कि इस मार्केट को समझेंगे ना, ये तैश में नहीं आएंगे ना, आपने ये कहा था, उसने वो कहा था, इसने ये कहा था। देखो एनालिस्ट जो है ना वो सब एक बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ यार देखो, बाबर आजम आज बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज लग रही है उसकी, और आज वो अच्छा फॉर्म करेगा और सेंचुरी मारेगा। सही है। वो हो जाता डक पे आउट। हाँ। तो वो तो बोलेगा यार तूने बोला था बाबर आजम जो सेंचुरी करेगा, तो वो डक पे आउट हो गया। तो ठीक है, मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। तज्जिया अपना गलत हो सकता है, हम अगर कोई तज्जिया करेंगे तो अभी रिसेंट है, बहुत हाइप क्रिएट हुआ था, तो लोगों ने इस बात को देख लिया। उससे पिछले हमारे सारे वीडियो तो हम मोहतात भी कर रहे थे कि आप लेवरेज से दूर रहें, पेनी स्टॉक से दूर रहें, आप मार्केट में एक ख्याल से काम करें। बार आपने बताया था कि तेजी में लोग फंसते हैं। तेजी में लोग, पिछले हफ्ते की वीडियो तो तेजी में ही है ना, कि तेजी में हम पीक पे ही फंसते हैं ना हमेशा। हम मंदी में तो फंस नहीं सकते, सवाल ही बता, तो मंदी में कौन एंटर होता है? तेजियों में एंटर होते हैं, तेजियों में फंसते हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि इस मार्केट के अंदर बहुत पैसा बनाएंगे, सिर्फ मार्केट को समझने की कोशिश करें, सीखें उसको कि उसकी किस तरह डायरेक्शन वो लेती है, लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह आपको ये जो जितना भी नॉइज है ना, नेगेटिव पॉजिटिव किस्म का, जो एग्रेसिव किस्म का या नेगेटिव किस्म का नॉइज जो होता है कि तबाह हो जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, उससे दूर रहना है। उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। आप देखें परसेंटेज वाइज अभी भी मार्केट ऊपर है। अगर हम जिस लेवल से शुरू हुए थे मार्केट उससे ऊपर है। जो लोग अभी नेगेटिव बात करते हैं उन्होंने तो कभी भी तेजी नहीं कराई। वो तो 40,000 में भी नेगेटिव थे, वो तो 45 में भी नेगेटिव थे, और अब भी वो नेगेटिव है। तो भाई तुमने तेजी कराई कब? हमने तो चलो लोगों को दिलवाया, एंटर करवाया, पैसा बनवाया, इन्वेस्टर खींच के लाया। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है। हाँ, रिसेंट जो है वो नहीं बना सके, स्टक हो गए होंगे, पार्ट ऑफ लाइफ, वक्ती तौर पे। लेकिन हमने सिलेक्शन सही कराई। हमें ये पता था कि अगर ये जगह पे फंसे तो निकलने वाला मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी जो सिलेक्शन थी वो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे मौजूद है, सबके पास। हमारे यूट्यूब पे भी मौजूद है, जिस तरह हम बात करते थे कि यार अपने से दूर रहना है। तो अभी भी मैं कहता हूँ, देखिए लोगों को समझना चाहिए कि ठीक है कि रैली चली, बहुत बड़ी रैली चली, वो अभी स्टीम खत्म हो, दोबारा चलेगी। जब आपके सामने ये फ्यूचर रोल ओवर खत्म हो जाएगा, क्लोजिंग का जो पीरियड है जिसके अंदर आप देखेंगे बैंकें क्लोज कर रही होंगी, कहीं सेलिंग होगी, कहीं बाइंग होगी, एडजस्टमेंट होगी, मार्केट अपने आप को एक साइडवेज में लेके जाएगी या किसी लेवल को बहुत मजबूत कर लेगी, ओवरसोल्ड में चली जाएगी या सस्टेन करेगी, उसके बाद से भी आपको मौके मिलेंगे, फिर आइटम वाइज मिलेंगे। उसमें फिर देखा जाएगा टेक्निकली कौन सा मजबूत है,
फंडामेंटली कौन सा मजबूत है, किसके रिजल्ट आगे अच्छे आने वाले हैं। तो तमाम चीज़ें अगर इंसान सीखे ना तो इसके अंदर बहुत पैसा बनता है, क्योंकि एक लैपटॉप, एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल से आप बिजनेसमैन बन जाते हैं पूरे। और इस बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती है, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए होती है और कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और कम पैसे से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माइंडसेट वही है कि मैं इससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा, डबल बना लूंगा, 50,000 का पैसे मेरे पास है, मैं 2 लाख का काम करूंगा, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे माहौल में घबराना नहीं चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए। मार्केट को समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट ने जिस तरह अपने आप को रिकवर किया 38,000 से, एक 49 तक की रैली बनाई, फिर मार्केट ने एक जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया, 44,500 45,000 तक गया, फिर मार्केट ने 50,500 गया, फिर 53,000 का ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद एक लंबी रैली चलती रही, कहीं पर रुकावट नहीं आई, 67,000 पर रुकावट आई, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो 61,000 हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अपने आप को सपोर्ट लेती रहे और 61,500 62,000 ये बनाए। फिर उसके बाद एक बैंड में घूमे 62 64 61 64, फिर 64 को ब्रेकआउट करे तो फिर 64 67, फिर आहिस्ता आहिस्ता रैली बनाए। तो थोड़ा डिले हो जाएगा 70,000, लेकिन 70,000 90,000, या इवन अगर मार्केट के अंदर हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जैसे रेड सी की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा ना हो जाए और बहुत कोई खतरनाक की पॉलिटिकल सिचुएशन ना हो जाए, तो अगले साल दिसंबर के टारगेट्स 90,000 1 लाख इंडेक्स ही होंगे।